खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधा लिए चलते हैं देहरादून में, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। आप भी सुनिए। सभी अतिथिगण, मैं आप सभी को सादर नमन करता हूं। भाइयों बहनों, कुछ माह पूर्व मुझे भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक के अवसर पर जैन मंदिर मुक्तेश्वर जाना था, लेकिन किन्हीं अपरिहार्य कारणों से मैं वहां नहीं जा सका। लेकिन आज जैन धर्मगुरुओं के बीच में आकर जैन मुनियों का सानिध्य और उनका आशीर्वाद मिलना, सच में मैं अपना बहुत सौभाग्य मानता हूं। अभी मैं आदरणीय चमोली जी से वार्ता कर रहा था, मुझे बताया गया कि देहरादून में आचार्य सौरभ सागर मुनि जी महाराज का चतुर्मास चल रहा है और उनसे सूक्ष्म वार्ता पर उन्होंने बताया कि उनका दूसरा चतुर्मास देहरादून में हो रहा है। मैं जहां तक जानता हूं, चतुर्मास का महत्व बहुत ही पवित्र होता है, बहुत प्रेरणादायक होता है और आत्मशोधन का ये बहुत बड़ा समय होता है, क्योंकि इस अवधि में आचार्य सौरभ सागर जी महाराज जैसे संत आत्म संयम, तपस्या और धर्म साधना में लीन रहकर समाज को सत्य, अहिंसा और करुणा का संदेश देते हैं। उनका जीवन इस सत्य का प्रमाण है कि दृढ़ संकल्प के साथ कोई भी स्वयं को और असंख्य लोगों को नई दिशा दे सकता है, जीवन जीने की नई प्रेरणा दे सकता है, एक नई राह दिखा सकता है, लोगों का, असंख्य लोगों का पाथेय कर सकता है, लोगों को मार्ग दिखा सकता है। आचार्य सौरभ जी महाराज का जीवन संयम, त्याग, अहिंसा के अद्वितीय आदर्शों का प्रतीक है। उन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों को आत्मसात कर न केवल आध्यात्मिक जगत में बल्कि समाज के क्षेत्र में भी अतुलनीय योगदान दिया है, जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। हम उसको महसूस कर सकते हैं, हम उनके जीवन को देखकर समझ सकते हैं कि कितना कठिन उन्होंने अपने जीवन का व्रत लिया है। सौरभांचल तीर्थ जीवन आशा अस्पताल उनकी दूरदर्शिता और करुणा के प्रतीक हैं, जो आज भी जन जन को धर्म और सेवा के पथ पर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके उपदेश आने वाली पीढ़ियों को धर्म, अहिंसा, सत्य और मानवता की दिशा दिखाते रहेंगे। भाइयों बहनों, हमारी संस्कृति और दर्शन में जैन सिद्धांतों का अति विशिष्ट स्थान है। जैन धर्म में प्राणी मात्र के कल्याण की भावना निहित है और अहिंसा जैन धर्म का प्रमुख आधार है। जैन धर्म ने पूरी दुनिया को सिखलाया कि अहिंसा वीरों का धर्म है, अहिंसक आचरण वीरों का कर्म है, अहिंसा मूलक चिंतन वीरों के जीवन का मर्म है। जैन समाज ने केवल अहिंसा का पाठ ही नहीं पढ़ाया, बल्कि संगठित कैसे रहा जाता है और संगठन में कितनी महान शक्ति है और संगठन से कोई भी असाध्य कार्य भी साध्य बनाया जा सकता है, इसका भी बोध पूरी दुनिया को जैन समाज ने करवाया है। भाइयों बहनों, हमारे राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित करने के साथ ही हम प्रदेश के हित में कई कठोर और ऐतिहासिक निर्णय भी हमने लिए हैं। हमने जहां एक और देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता को लागू करने का ऐतिहासिक कार्य भी देवभूमि उत्तराखंड में किया है, वहीं देश का सबसे प्रभावी नकल कानून भी लागू किया है, जिसका परिणाम है पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं ने सरकारी नौकरियां पाने में सफलता प्राप्त की है और एक में भी
नकल का कोई प्रकरण नहीं आया है। नकल एक ऐसी समस्या बन गया था कि कोई परीक्षा होती थी और उस परीक्षा का रिजल्ट आने से पहले ही कुछ न कुछ ऐसा हो जाता था कि पेपर लीक हो गया, इसमें नकल हो गई, इसमें क्वेश्चन बैंक लीक हो गया, इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो गया और वो सारी की सारी परीक्षाएं और वो परीक्षा नकल की भेंट चढ़ जाया करती थी, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाया करती थी। भाइयों बहनों, एक पृथक राज्य की परिकल्पना में हमारे प्रदेश की डेमोग्राफी संरक्षित रखने की भी चिंता शामिल थी। जब ये प्रदेश बन रहा था, देवभूमि उत्तराखंड इसका मूल स्वरूप बना रहे, ये हमारा संकल्प है और इस संकल्प को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड की डेमोग्राफी को बचाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो